आज तक कभी भी अपनी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर कभी किसी एम्प्लॉय को ना हायर किया है ना फायर। देखें अबू, हायरिंग और फायरिंग का इख्तियार आपने मुझे दिया, तो हैव अ लिटिल फेथ। पानी नहीं चाहिए। तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो दानिया? अगर तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि वो लड़की बेहतर नहीं है तो तुम उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लो। मगर अम्मी, वो लड़की डिजर्व करती है। आप ये जरा उसके डिजाइन्स तो देखें। उसने सारे के सारे डिजाइन्स खुद बनाए हैं। उसने 1 घंटे के अंदर 5 डिजाइन्स बनाए हैं जिनको 10 लोगों ने अप्रूव किए। तो फिर तो अब्बू का एतराज बेमानी है ना। वलीद की कोई बात बेमानी नहीं होती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ये बताओ कि वो लड़की पर मतलब उसकी फिक्र सूरत कैसी थी? अम्मी, अगर आप उसको एक नजर देखती तो आप कहती कि बस बहू बनाऊंगी तो सिर्फ ऐसे ही। क्या तुमने भी ऐसा सोचा था? सोचा तो था, मगर ऐसी गलती कभी मत करना दानिया। ऐसा कभी मत सोचना। अम्मी, वलीद को ऐसी चीजों से नफरत है। मगर अम्मी, नफरत की वजह? ये सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे अम्मी, आप तो वैसे ही सीरियस होगी। मैं तो मजाक कर रहा था। और ज़रूरी तो नहीं कि जो मुझे पहली नज़र में पसंद आ जाए मैं उसको भी पहली नज़र में भा जाऊं। तुम्हारे पास सब कुछ है दानिया, और लड़कियां सिर्फ जेब देखती हैं। अम्मी, हैरत तो इस चीज़ की है कि आप भी यही सोचती हैं। मैं वही सोचती हूँ जो वलीद सोचता है। और तुम्हारे लिए भी ये बेहतर होगा कि अपनी सोच वलीद तक महदूद रखो। जी अम्मी। यहाँ ऑनलाइन ही ड्रेसेस कितने प्यारे लग रहे होते हैं, देखो। फिर जब डिलीवर होते हैं इनके कलर्स भी सेम नहीं होते। तुम्हारी राहील से कोई बात हुई? नहीं, उसका फोन बंद जा रहा है। पता है आलिया, मैं आजकल क्या सोच रही हूँ कि अपनी बाकी की पढ़ाई ना रहने देती हूँ। क्यों? शादी करना चाहती हैं आप? Why not? मैंने कहा जिंदगी का ये रूप भी देख लिया जाए। अच्छा, इसका मतलब है मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारी है? यही कि मैं राहील से बोलूं कि वो दानियाल भाई के लिए अपने घर वालों को भेजे। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये क्या बात हुई? तो और क्या, ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि पहले दानियाल को कोई रियलाइजेशन हो, वो आके मुझे प्रपोज करे, फिर आगे देखेंगे ना। अच्छा, तो भरम में रहना चाहती हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, यही बात है। मोहब्बत करने वाले भरम और अना को नहीं देखते। मैं आपकी जगह होती ना तो मैं राहील को साफ साफ बोल देती कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अपने घर वालों को भेजो। तुम तो पागल हो ना वैसे भी। आलिया, अम्मी, तुम जरा बाहर आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। अभी हारे गए हम। नहीं कुछ नहीं हुआ,
तुम बस प्लीज अब उनके सामने जाके दानियाल का जिक्र ना कर देना, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे आगे। नहीं करूंगी। जाओ जाके जल्दी से बात सुनो उनकी, जाओ। जी मामा। ये राहिल कौन है? हमारी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई है। और ये बात तुम फातिमा से डिस्कस कर रही थी? यानी कि मामला इतना आगे बढ़ चुका? जी, आगे का मतलब है कि राहिल सीरियस है। ये रास्ता तुम्हें फातिमा ने दिखाया ना? शर्म नहीं आई उसे? छोटी हो, समझाने के बजाय हमारी हमराज बनी हुई है। नहीं मामा, मैं राहिल के बारे में आपको और पापा को खुद बताना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने आने से पहले ही। ये बेबाक हो तो। मामा मैंने कुछ गलत नहीं किया। अदनान को मना तुमने इसी वजह से किया ना? नहीं, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। उससे कहो कि मुझसे आके मिले। ठीक है, कह दूंगी। ये हौसला तुम्हें फातिमा ने दिया है, जब भी तुम इतनी ढिठाई से इकरार किए जा रही हो। नहीं मामा, ये हौसला मुझ में है, आप ही में नहीं। उनको तो अपना हक पे लेना नहीं आता। तो भाई कैसा है? और ठीक। ठीक है। कल आया था 10 बजे, तू था ही नहीं, कहाँ गया था? अबे यार अब्बू ने बुला लिया था, रात को 10:30 बजे तक थोड़ी बैठूंगा। एक तो तेरा बाप तुझे बुला लेता है जल्दी। हाँ यार बस क्या करे। रुक यार, गेम खेलने दे 1 मिनट यार। हाँ, पीछे हाँ, से आ रहा है, पीछे लेकर जा, पीछे लेकर जा, फायर कर, फायर कर, फायर कर। पीछे से आ रहा है, रुक रुक। आ रही है। लो भाई, आ गई हसीना ए आलम। कल इनको इस्लामाबाद की बस में जाते हुए देखा था। अच्छा, पूरी 1 रात गुजार कर आई हैं। ठीक है, इस्लामाबाद में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन दिल तो हमारे पास भी है। तुम जैसे नीच और घटिया लड़कों की वजह से मोहल्ले की बेटियां और बहनें महफूज नहीं है। अच्छा। फारूक जी अब्बू, मनूस मारे आके खाना खा ले, गली में गेम खेलता बैठा रहेगा क्या? भाई मैं आता हूँ 1 मिनट में आया। जी अब्बू आया। हाँ, क्या कह रही थी तुम? इज्जत, हमारी माँ बहनें घर पे सुकून से बैठी हुई हैं, तुम्हारी तरह रातें नहीं गुजारती दूसरे शहर में जाके। बकवास बंद करो। एक मर्तबा बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब अगर कुछ किया ना तो वो हशर करूंगा तुम्हारा, सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। अच्छा, इतना जोर से कौन मारता है? मारो मारो। निकलो यहाँ से। अम्मी, चाबी 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 चाबी।
कोई भी नहीं आएगा। क्या हुआ? तुम लोग इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? सोया अंदर चलो। हानिया, कुछ फूटो भी। खाना खाओ। आप लेना। बस चुप बस। बहुत बुरे लोग हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे प्लीज। हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। क्या हुआ? क्या तमाशा लगाया तुमने? आप जाए, आप प्लीज जाए यहाँ से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हानिया बात कर रही हूँ। हानिया? जी, मैं कल से ही ज्वाइन करूँगी और मैं आज वापस आना चाहती हूँ। क्या आज ही वापस आना चाहती हैं? ओके ठीक है, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप खाना छोड़ के क्यों आ गए? ये बड़ा भी उसी डगर पे चल पड़ा है जिस पर छोटा। हमने देखा उस लड़की ने पर्सनली कॉल की है दानियाल को। एम्प्लॉयज को अकोमोडेट करना HR वालों का काम है, ना कि ऑनर के बेटे का। वलीद, HR हो या मैनेजमेंट, आपके पास पूरा इख्तियार है। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो दानियाल को कह दो, वो इसकी एम्प्लॉयमेंट कैंसिल कर देगा। ये बात नहीं है। मैं तो फिर आप क्यों परेशान हैं? दानियाल बहुत मासूम है और ये लड़कियां, हम दोनों भाइयों की जिंदगी आपके सामने। वलीद, कहीं अगर बच्चे गलत फैसले करते हैं तो कहीं पर वालिदैन भी तो गलत फैसले कर सकते हैं ना। मैं गलत नहीं हूं मेरा, मैं गलत नहीं हूं। मैं जानता हूं ये लड़कियां ऐसे ही करती हैं, किसी अमीरजादे का दिल जीत लेती हैं और उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ये लड़की तो हूबहू बिल्कुल वैसी है जैसी। आप अब भी सायरा के बारे में सोचते? मैं भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं। I'm sorry उमर, I'm really sorry। मैं शायद ये भूल गया था कि सायरा ने मुझे जो जख्म दिए आप ही ने तो उन पे मरहम रखा। आपके खुलूस ने मेरी जिंदगी को बचाया, मुझे संभाला। लेकिन ये इंसान बड़ा कमजोर होता है, न जख्म देने वाले को भूल पाता है,
बस यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के साथ वो सब जो मेरे। होगा वही जो आप चाहते हैं वलीद। मैं राहिल और दानियाल को आपकी नाफरमानी करने नहीं दूंगी। मैं आपके लिए दोबारा खाना गर्म करके लाती हूँ। उफ, ये मोहब्बत कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। हाय ये मोहब्बत। अरे हानिया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। मुझे नहीं पता आपको ये बताना चाहिए कि नहीं, पर जिस लड़की के सर पे बाप और भाई का साया नहीं होता उसके पास तहफ्फुज़ कहाँ होता है। उसके दुख होगा या डर का आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता। आप तो मर्द हैं। तुम ऐसे तो मत कहो, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मुझे यकीन है, पर इस वक्त मुझे तहफ्फुज़ चाहिए। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी, जान लगा दूंगी। देखो, तुम्हें मैं कभी मायूस नहीं करूंगा। तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉई हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम कभी अदम तहफ्फुज़ की शिकार नहीं होगी और ना ही तुम्हारी कभी इज्जत नफ्स मजरूह होगी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी फैमिली आ रही है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं नहीं जानती, पर जोया मेरे साथ होगी। अच्छा देखो, अभी 8 बज रहे हैं, मैं 10 बजे तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो, अपने आप को अकेला मत समझना। ये क्या हो रहा है दानियाल? अरे मैं कुछ भी नहीं। आप भी? हाँ मैं भी। जिसने अभी तक काम शुरू नहीं किया इतनी जल्दी आपसे तुम पर आ गई? अरे नहीं अम्मी, अगर आप और अब्बू इसी तरह मेरे पे शक करते रहे ना, मुझे तो घर बैठना पड़ेगा। दानियाल। अच्छा अम्मी, जरा जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। हाँ तुम कहीं नहीं जा रहे हो दानियाल? अरे अम्मी आता हूँ ना, प्लीज। दानियाल, ये दोनों कितने खुदसर होते जा रहे हैं। वलीद, क्या वलीद के सारे अंदेशे दुरुस्त साबित हो रहे? उस वक्त तो बहुत लेक्चर दे रही थी मुझे इज्जतदारी का। ये कौन सा बॉस है जो तुम्हारी एक कॉल पे गाड़ी भिजवा रहा है? जब जमाल साहब गाड़ी भिजवाते थे उस वक्त तो बहुत खौफ था तुम्हें अपनी रसवाई का। इज्जत को इज्जत की पहचान होती है अम्मी। तो क्या मैं इज्जतदार नहीं हूं? मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। आज मोहल्ले में लड़कों ने मेरा हाथ पकड़ा है, कल उनका हाथ मेरी चादर पे हो सकता है। सालिहा के साथ क्या क्या नहीं हो गया, आपको होश ही नहीं आ रहा अभी तक। आपको रहना है, आप रहिए। आप मुझे जाना है और मैं जा रही हूं। ये रहा आपके महीने का खर्चा, काफी होगा। अम्मी प्लीज, मेरी सैलरी काफी है कि हम एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सकें। आप लोगों को बेवकूफ बना के लूटना छोड़ दें, हम बदनाम हो गए हैं। तो ऐसा कहो ना, फिर हमें भी साथ ले जाओ। एक शर्त पे, या आप और सालिहा घर से नहीं निकलेंगे। कैदी बना के रखोगी? नहीं अम्मी, आपको इज्जत से रखूंगी। आप मान क्यों नहीं लेती? आप 3 बेटियों की माँ है, 16 साल की लड़की नहीं है। मुझे नहीं जाना, तुमने जाना तो जाओ।
मुझे अपने आप को जंग नहीं लगा। ठीक है, आप रहे यहाँ पे जब तक आपकी सोच नहीं बदलती। आप रहे यहाँ पे, जब बदल जाएगी तो आ जाइएगा मेरे पास। खर्चा भेजती रहना। सोचूंगी, जब आपके आमदनी के जरिए खत्म हो जाएंगे तो भेज दूंगी पैसे। रोई तो मत। मैं नहीं रोई। एक बात का ख्याल रखना, माँ बाप की इज्जत पैरों तले रोने से बेहतर है कि तुम अपनी जबान खोलो। भाभी, राहील का फोन मुसलसल बन जा रहा है, तो नहीं कहाँ गया वो? आलिया, देखो माफ कर दो मुझे। आगे मैं अभी अम्मी से इतनी बातें सुनकर आई हूँ, अब मैं ये सुनूं? हाँ तो आप डर क्यों रही हैं? साफ साफ बता क्यों नहीं देती मामा को? पसंद की शादी करना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर अम्मी अब्बू कोई सवाल पूछे तो ही मैं उन्हें कुछ बताऊं। वो तो डायरेक्ट शक करते हैं। मैं आगे क्या बोलूं? मैंने तो साफ साफ बता दिया। और मैं नहीं बता सकती। तो क्या करेंगी आप? खामोश रहूंगी। अगर उसे मेरी चाहत होगी तो वो खुद ही अम्मी अब्बू से बात करेगा। और दिल की बात हमेशा दिल में रखेंगी। हाँ, जरूरी तो नहीं है कि हम जैसे चाहें वो हमें मिल भी जाए। हाँ, लेकिन उसको खोने का जो दुख होता है वो सारी जिंदगी साथ रहता है। मुझे दुख के साथ जिंदगी गुजारना मंजूर है, लेकिन बदनामी के साथ नहीं। आलिया, तुम जाओगी यहाँ से? मेरा मूड ठीक नहीं है, बातें करने का दिल नहीं कर रहा। प्लीज। रुको, न सलाम न दुआ, इतने बदतहजीब कब से हो गए हो तुम? अम्मी वो क्या अम्मी? 10 बज रहे हैं, कहां थे तुम? और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? इसलिए कि अगर मुझसे किसी ने कुछ पूछ लिया कि कहां गए मेरे वादे, तो क्या जवाब दूंगा? यही कि मेरे मां बाप ने मेरी पसंद पर एतराज किया है। राहिल, तुम इतने आगे बढ़ चुके हो? जी, और वापसी का कोई इरादा नहीं है मेरा। और तुम आज भी ऑफिस नहीं गए? नहीं, और ना ही आइंदा मैं जाऊंगा। ये तो
तुम्हें क्या हो गया राहिल? खाना खाए? नहीं। ठीक है, मैं खाना लगवा। रहने दे, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम खाना पीना छोड़ दोगे, ऑफिस जाना छोड़ दोगे, तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। एक लड़की के लिए राहिल, एक लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप से इतने बदगुमान हो गए हो? अम्मी, आपकी खातिर अब्बू ने अपने माँ बाप की बदगुमानी बर्दाश्त नहीं की थी। राहिल, अपने बाप की मिसाल मत दो, क्योंकि उन्होंने जो बर्दाश्त किया है वो तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुमने जिंदगी में देखा है क्या? ये माल दौलत, बंगले, गाड़ियां। अम्मी प्लीज, मेरी जिंदगी को इन चीजों के साथ मत जोड़े। अब्बू से कहे छीन ले मुझसे सब कुछ, लेकिन बस मुझे मेरी पसंद के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने दें। क्या मुसीबत है यार, ये मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा? क्या मसले हैं तुम्हें? डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? आगे मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। राहिल मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उसके पास जाती हूँ, उससे पूछ के आती हूँ कि क्यों नहीं कॉल पिक कर रहा वो तुम्हारी, और तुम्हें बताती हूँ। ओके प्लीज। तो मैं और क्या करूं? करती रहो पूरी रात उसे कॉल्स, पागलों की तरह। अब बेल जा रही है। हेलो। हेलो राहिल, कहाँ थे तुम यार? मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद हो रही थी, और मेरी आपी भी। आप ही इसलिए फिक्रमंद हो रही थी क्योंकि मैं परेशान थी, और उनसे मेरी परेशानी देखी नहीं जाती ना। इंसान बनवा लिया। मजाक कर रही हूँ, तुम बताओ कहाँ थे? कुछ नहीं आलिया, बस कुछ मसरूफियत। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा क्या मसरूफियात है तुम्हारी? नहीं आलिया, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है मेरे लिए, लेकिन। अच्छा, तो कल मिल रहे हो? ओके, तो मैं आप ही को बता देती हूँ कि कल तुम मुझे पिक कर रहे हो। ओके, अपना ख्याल रखना। मुझे क्यों बताओगी तुम? क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन माँ की जगह होती है। तो आपको बता दिया और मामा को बता दिया, एक ही बात है ना। अच्छी बेटी होने का फर्ज अदा हो गया। ओह अच्छा, क्या लॉजिक है भाई तुम्हारा? मुझे एवं बीच में डाल रही हो। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने मुश्किल हालात में रहती हैं। मेरे लिए मुश्किल ये इसलिए है क्योंकि दुख देने वाले मेरे अपने हैं, जिनके नजदीक
सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई हैसियत नहीं, सब्र नहीं हो। जब घर के हालात ही ऐसे हों तो बाहर वाले कहाँ सुकून से जीने देते हैं। यकीनन बहुत मुश्किल है, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपनी आदत के बरक्स मुझ पर भरोसा किया और मैं आपके एतमाद को कभी नहीं तोड़ूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इतना सब कुछ कैसे कह गई। मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं आप पर भरोसा कर लूं। थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था, जोया ने आपके साथ रहना है, आप ऑफिस को कैसे मैनेज करेंगी? मैं भी सोच रही थी इस बारे में। अगर किसी औरत का बंदोबस्त हो जाए तो स्कूल के बाद जोया उसके साथ रह लेगी। आजकल के जमाने में किस पर भरोसा किया जा सकता है। खैर, हम कल जोया के स्कूल का बंदोबस्त करते हैं। अगर आपकी अम्मी और बहन आ जाए तो दुआ करें अम्मी माँ बनकर सोचने लगे। मैं उन्हें कॉल तो करूंगी। जब तक जोया का बंदोबस्त नहीं हो जाता आप ऑफिस से लीव ले लें, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जी। आनिया, अब वैसे आप गेस्ट रूम नहीं अपना घर समझे। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, नहीं तो यहाँ के स्टाफ को। और जोया, आप भी मेरा नंबर ले लें आनिया से, किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्टली मुझे बता दें। आनिया को तंग करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है दानियल। चलें, मैं चलता हूँ। दानियल सर, खाना तो आपने भी नहीं खाया हुआ, हमारे साथ खा लेते। Yeah, that's actually a good idea. Sure. जोया, तुम जाके हाथ मुंह धो लो। ठीक है। बैठे प्लीज। अब देखिए, I know you're going through a difficult time. और अगर आप गेस्ट रूम की अरेंजमेंट से खुश नहीं हैं तो हम ऑफिस के पास आपके लिए कोई अच्छा सा अपार्टमेंट भी ढूंढ लेंगे। दानियल सर, अगर ये सारी सहूलतें मेरे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है तो रहने दीजिए। हानि, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं जानता हूँ आप ऐसी लड़की नहीं है और मैं भी ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी को अपने एहसान के बोझ तले दबाना चाहूंगा। ये सारी फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से ही। सर, मैं ऑर्डर करता हूँ कुछ हमारे लिए। जी। Do you want to eat something special? नहीं, कुछ भी। ये रूम 101 में सोलिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता? ख्याल तो बहुत करता था मेरा, वैसे कितने ऐश करवाता था। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी, मगर तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे धोखा दे दिया, मुझे बदनाम किया। मैं थाने तक गई। मैं तुमसे शादी करके इसका उजाला करना चाहता हूं सालिया। शादी? किसकी शादी?
अम्मी वो किससे बात कर रही थी? अनवर का मैसेज था। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा और कह रहा है कि मुझसे शादी करके अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता है। तो उससे कहो कि अपनी माँ को भेजे उन 2 औरतों के साथ, और 7-10 किलो मिठाई का टोकरा भी लेके आए। तो क्या आप तैयार हैं शादी के लिए? वैसे भी अम्मी अनवर दिल का बहुत सखी है। ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले उसे कहो कि अपनी माँ को भेजे। और वो आदिल लड़का था, कौन था? उसकी माँ, आदिल की माँ को भी लेके आए। और दूसरा कौन था? हाँ, उसको भी, जो भी था।